नमस्ते। हमारे इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे बड़े भ्रम से पर्दा उठाने वाले हैं जो सच कहूं तो सदियों से पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जीव की जिसे इतिहास में शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। तो चलिए जीव विज्ञान और इतिहास के चश्मे से गधों की इस शांत बुद्धिमत्ता और उनकी छिपी हुई महिमा को समझते हैं। जरा सोचिए, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला जानवर आखिर कौन सा है? देखिए, जब भी जानवरों की बात होती है तो हमारे दिमाग में तुरंत शेर की बहादुरी या कुत्ते की वफादारी आ जाती है। लेकिन क्या कोई ऐसा जानवर भी है जिसकी असली पहचान उसके बारे में बनी आम धारणाओं के बिल्कुल उलट हो? एक ऐसा जीव जिसके नाम को ही हमने एक गाली या अपमान बना दिया है? चलिए सीधे इस पर बात करते हैं। आपने अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कहावत सुनी होगी कि जब कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत करता है तो लोग उसे गधा कहते हैं। ये हमारे समाज में एक बहुत ही आम ताना है। लेकिन आज इस बेवकूफ़ जानवर वाले मिथक को हम पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं, क्योंकि विज्ञान और हमारा इतिहास इस जीव की एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। खंड 1, दिमाग, बेवकूफ़ी से ऊपर रणनीति। अगर हम इनके जैविक यथार्थ को देखें तो विज्ञान बताता है कि गधे वास्तव में असाधारण रूप से बुद्धिमान और समस्याओं को सुलझाने वाले जानवर हैं। घोड़े और गधे के बीच का अंतर समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। घोड़े गति के लिए और खतरे से भागने के लिए विकसित हुए हैं। इसीलिए जब वो डरते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत भाग खड़े होते हैं। लेकिन दूसरी ओर गधे कठोर, चट्टानी और रेगिस्तानी माहौल में जिंदा रहने के लिए बने हैं। अगर वो घबराकर अंधे होकर भागेंगे तो किसी चट्टान से गिरकर उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए विकास ने उन्हें एक बिल्कुल अलग रणनीति दी है। वो वहीं रुक जाते हैं, खतरे का विश्लेषण करते हैं और जोखिम का हिसाब लगाते हैं। तो ये जो उनका रुक जाना है, ये कोई जिद्दीपन नहीं है, ये जीवित रहने की एक बेहद शानदार और जीनियस रणनीति है। खंड 2, हृदय, गहरे भावनात्मक संबंध। अब दिमाग से आगे बढ़कर अगर हम इनकी भावनाओं की बात करें तो ये सच में हैरान करने वाला है। आमतौर पर बोझा ढोने वाले इन जानवरों के बारे में इतने गहरे स्तर पर सोचा ही नहीं जाता। गधे बहुत ही गहरे दोस्ताना बंधन बनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब किसी गधे के साथी की मृत्यु हो जाती है तो वे सचमुच गहरे शोक में चले जाते हैं। वे खाना पीना छोड़ देते हैं या कई दिनों तक खुद को दूसरों से बिल्कुल अलग कर लेते हैं। यही नहीं, फार्म पर मौजूद बीमार या घायल साथी जानवरों के पास घंटों बैठे रहने और उनकी सुरक्षा करने के उदाहरण भी सामने आए हैं। ये उनकी अद्भुत सहानुभूति को दर्शाता है। और पता है, इनकी इसी गहरी सहानुभूति का एक बहुत ही कमाल का व्यावहारिक उपयोग भी है। उनका शांत, धीमा और धैर्यवान स्वभाव उन्हें बेहतरीन थेरेपी जानवर बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो चिंता या किसी गंभीर भावनात्मक आघात से जूझ रहे हैं। अत्यधिक ऊर्जावान कुत्तों या जल्दी घबरा जाने वाले घोड़ों के उलट गधों की धीमी गति और उनका स्थिर व्यवहार इंसानों को मानसिक रूप से बहुत शांत और आरामदायक महसूस कराता है। खंड 3, इतिहास का इंजन, प्राचीन सभ्यताओं का निर्माण। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं को बनाने में इन जीवों का कितना बड़ा योगदान रहा है, जिसे हमने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। ट्रक या ट्रेन के आविष्कार से हजारों साल पहले यही जानवर वैश्विक व्यापार की असली रीढ़ थे। मिस्र और मेसोपोटामिया में शुरुआती व्यापारिक रास्तों का निर्माण इनके बिना तो बिल्कुल असंभव था। ये उन खतरनाक रास्तों पर भोजन, पानी, भारी पत्थर, जीवन रक्षक दवाइयां और यहाँ तक कि सोना भी ढोते थे। इनके मजबूत कंधों के बिना प्राचीन सभ्यताओं के व्यापारिक नेटवर्क कभी खड़े ही नहीं हो पाते। इनका ऐतिहासिक महत्व सिर्फ बोझा ढोने तक सीमित नहीं था। मिस्र के कुछ प्राचीन शाही मकबरों की खुदाई में राजाओं और रईसों के ठीक बगल में गधों के कंकाल मिले हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? प्राचीन साम्राज्य और उनके शासक इन जीवों पर इतना गहरा भरोसा करते थे और उन्हें इतना कीमती मानते थे कि मृत्यु के बाद अगले जन्म के सफर में भी वे उन्हें अपने साथ ही रखना चाहते थे। और हाँ, ऐतिहासिक रूप से इनका एक और अनोखा उपयोग था जो शायद आपको हैरान कर देगा। मशहूर रानी क्लियोपैट्रा अपनी त्वचा को हमेशा मुलायम और जवां बनाए रखने के लिए गधी के दूध से स्नान किया करती थीं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ये दूध विशेष विटामिनों से भरपूर होता है और ये मानव माँ के दूध के काफी समान होता है। क्योंकि एक गधी गाय के मुकाबले बहुत कम दूध देती है, इसलिए ये बेहद दुर्लभ है और आज भी कई महंगे लग्जरी कॉस्मेटिक ब्रांड इसका इस्तेमाल करते हैं। खंड 4, छिपी हुई महाशक्तियाँ,
मिथक से कहीं परे। गधों की कुछ शारीरिक क्षमताएं तो हमारी आम समझ से बिल्कुल ही परे हैं। जरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की इस रफ्तार के बारे में सोचिए। हम अक्सर गधों को एक बेहद सुस्त और धीमे जानवर के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में एक जंगली गधा 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये गति कई प्रोफेशनल साइकिल चालकों की अधिकतम गति से भी कहीं ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये और कितना दिलचस्प हो सकता है। 100 किलोमीटर, ये एक और हैरान करने वाला आंकड़ा है। रेगिस्तान के खुले और शांत माहौल में एक गधे की रेंकने की आवाज पूरे 100 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। प्रकृति ने उन्हें एक तरह से एक इनबिल्ट मेगाफोन दिया है। क्योंकि रेगिस्तान में जानवर अक्सर बहुत दूर दूर फैले होते हैं, इसलिए उनकी ये तेज आवाज एक लंबी दूरी के संचार तंत्र का काम करती है। अब बात करते हैं इस नंबर की। 20 वर्ष, ये उनकी बेमिसाल याददाश्त को दिखाता है। अध्ययनों से पता चला है कि गधे जटिल रास्तों, पानी के गुप्त स्रोतों और यहाँ तक कि 20 साल पहले मिले दूसरे गधों और इंसानों की आवाज़ों को भी याद रख सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी शानदार याददाश्त की वजह से ही प्राचीन काल में रेगिस्तानों को पार करने वाले व्यापारी सुरक्षित बच पाते थे, क्योंकि गधे रास्ता भटक जाने पर भी वापसी का सही रास्ता याद रखते थे। शायद आपको ये सुनकर बिल्कुल यकीन न हो, लेकिन ये स्वतंत्र विचारक भी होते हैं। घोड़ों की तरह ये झुंड की देखा देखी नहीं करते, बल्कि हर स्थिति को खुद परखते हैं। इसी आज़ाद सोच के कारण दुनिया भर के कई किसान भेड़ों और बकरियों के झुंड की रक्षा के लिए गधों को रक्षक जानवरों के रूप में पालते हैं। ये सिर्फ खड़े नहीं रहते, बल्कि भेड़ियों और जंगली कुत्तों जैसे खतरनाक शिकारियों पर आक्रामक रूप से हमला करके उन्हें खदेड़ देते हैं। है ना कमाल की बात। खंड 5, आधुनिक संकट, खतरे में पड़ी एक विशाल आबादी। तो सबसे अहम बात यह है कि इन सभी अद्भुत क्षमताओं के बावजूद आज इन जीवों के सामने एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक सच्चाई खड़ी है। आज दुनिया भर में गधों की आबादी भारी खतरे में है। अवैध त्वचा व्यापार और उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा काम लिए जाने के कारण उनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। विकासशील देशों में आज भी लाखों कामकाजी ग्रामीण परिवार परिवहन और अपनी आजीविका के लिए हर दिन इन्हीं पर निर्भर हैं। अगर ये जीव खत्म हो गए तो इसका सीधा और विनाशकारी असर उन ग्रामीण समुदायों पर पड़ेगा जिनके लिए ये गधे आज भी किसी जीवन रेखा से कम नहीं हैं। इन सब बातों के बाद एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या गधा कभी मूर्ख था? एक ऐसा जीव जिसने प्राचीन सभ्यताओं को खड़ा किया, जो उन कठोर जगहों पर आसानी से जिंदा रहता है जहां मशीनें अक्सर दम तोड़ देती हैं, जो दशकों तक रास्तों को याद रखता है और बेखौफ होकर शिकारियों से दूसरों की रक्षा करता है। सच कहूं तो शायद ये जीव कभी बेवकूफ था ही नहीं, बस हमारी ही समझ में थोड़ी कमी रह गई थी। अक्सर जो चीजें हमें सबसे शांत और साधारण लगती हैं, उनके पास ही सबसे महान कहानियां होती हैं। अगर आज के इस विश्लेषण से आपको कुछ नया जानने को मिला हो, तो इस तरह के और गहरे रहस्य उजागर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे आसपास ऐसी बहुत सी आम चीजें हैं जिनमें अनगिनत राज छिपे हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।